हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक है एटम। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में मॉडर्न रिसर्चेज हुए तो पता चला कि एटम्स को और ब्रेक कर सकते हैं और ये तीन फंडामेंटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इनको फंडामेंटल्स ही बोलते हैं। हम इन तीनों का प्रॉपर मास देख लेते हैं। तो यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.68 इंटू 10⁻27 kg। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो मास का जो वैल्यू है वो 10⁻31 से बहुत ज़्यादा निगेटिव है और 10⁻27 ये भी बहुत ज़्यादा निगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों से भी ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं ज़्यादा निगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन बहुत ही कम होता है, क्योंकि 10⁻³ है और m 10⁻27 है, मतलब 4 जीरो का डिफरेंसेस है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का मास 1.68 इंटू 10⁻27। मीन्स आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.67 1.68, बस 0.01 का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन तो आप देख लिए, इसमें आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट लाइट फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम यहाँ पर मास के बाद चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, -e से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज का जो मिनिमम एग्जिस्टेंस वैल्यू जो होगा वो E होगा और उसकी वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻19 ऑफ कूलम्ब होती है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.6 इंटू 10⁻19 ऑफ कूलम्ब। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के वैल्यू के इक्वल होता है, बट अपोजिट नेचर का होता है। यह नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज +E होता है। तो प्रोटॉन पर चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मीन्स इस पर 0 चार्ज होता है। तो आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। अब इसके डिस्कवरी की बात कर लें। डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉम्सन ने किया था। प्रोटॉन का डिस्कवर E गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का डिस्कवर जेम्स चैडविक ने किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज प्रोटॉन इज positively charged and neutron is a neutral particle। जनरली क्या होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने का मतलब कि दोनों पर चार्ज इक्वल हो गया, वैल्यू इक्वल हो गया। लेकिन नेचर तो अपोजिट है, तो जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो किसी भी एटम में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाए तो टोटल सम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन द सम ऑफ टोटल चार्ज बिकम जीरो एंड पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो क्यों होता है? तो क्योंकि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, दोनों पर चार्ज का वैल्यू इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में, या एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, रिजल्ट जीरो आता है। तो आप कह सकते हैं कि जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of protons. That means total negative charge is equal to total पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स टोटल निगेटिव और टोटल पॉजिटिव जब इक्वल हो जाए तो पार्टिकल एटम जो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। दैट मीन्स एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके तो अब थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो कोई भी एटम जो है उसमें न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, P और N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है, या अलग अलग ऑर्बिट में अपना रिवॉल्यूशन करते हैं। आप लोग पढ़ें, इसके ऑर्बिट को J, K, L इस तरह से नाम दिया गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हेवियर पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन द मोस्ट लाइट पार्टिकल है। तो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो हेवियर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मीन्स कि टोटल मास उसके न्यूक्लियस में है। जो सबसे लाइट पार्टिकल है वो बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में सेंट्रॉइड होते हैं। और अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट में आपने पढ़ा कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो पास आउट हो रहे थे। तो मैक्सिमम अल्फा जो पार्टिकल को जो बम्बार्डिंग किया गया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे कि एटम से बाहर निकल रहे थे, जिससे रिजल्ट ये आया कि एटम का जो ऑलमोस्ट पार्ट जो होता है वो वैकेंट होता है और जो बहुत क्लोज जा रहे थे न्यूक्लियस से वो डिफ्लेक्ट हो गए इस तरह से, और जो बिल्कुल सामने से गए वो अपना बाउंसिंग बैक हो गए, रिट्रेसेस अपने पाथ को कर लेते हैं। तो इससे यह पता चला कि अल्फा पार्टिकल हमारा जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और जब न्यूक्लियस के करीब से जा रहा है तो इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। और अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है। तो इस तरह से हम समझे एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स को, इनके मास को, इनके चार्ज को। और इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल है, न्यूट्रॉन सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है, और मास में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल है। और चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स।